एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन है, वो अपने घर पर ही रह करके घर का काम काज किया करता था। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोस की 38 वर्षीय भाभी उसे मिलने के लिए एक सुनसान इलाके में बुलाती हैं और नितिन भी भाभी की बात मान करके पहुंच जाता है सुनसान इलाके में। तभी वो देखता है कि उस भाभी की 20 वर्षीय बेटी छिप करके इन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था देख रही थी। तभी नितिन बोलता है कि तुम भी आ जाओ, यानी माँ और बेटी दोनों एक साथ मेरे पास आ जाओ। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि नितिन का और उस नितिन की भाभी का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस रात हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, ये है उत्तराखंड प्रदेश में देहरादून एक जिला लगता है। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है पटेल नगर। इसी थाने के अंतर्गत चौकी बाजार एक इलाका पड़ता है। यहीं पर रहने वाले सुखविंदर कौर, जिनकी उम्र 40 साल होती है, उनकी पत्नी हरप्रीत कौर, जिसकी उम्र 38 साल होती है। इन दोनों के बीच में एक बेटी होती है जिसका नाम ममता होता है, जिसकी उम्र 20 साल है। 2022 में ममता इंटर पास करने के बाद बीए में अपना एडमिशन करा ली है और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राजीव जिसकी उम्र 16 साल, छोटा बेटा प्रवीण जिसकी उम्र 13 साल। सुखविंदर कौर जो हैं, ये दूध का डेयरी का काम किया करते हैं, यानी अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पे दूध खरीदते हैं, अपना डेयरी फिट किए हैं, वहां से दूध इकट्ठा करके एक अलग कंपनी में पहुंचाने का काम करते हैं। यानी इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, समय अच्छे से बीत रहा है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई लिखाई किया करते हैं और जो बेटी है वो भी अपना घर का काम काज करती थी। ममता जो है एक सर्राफा का दुकान है, वहां पर काम करने जाती थी, वहां से कुछ वो भी पैसे कमाया करती थी। समय सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन 27 जून 2024 की बात है, 8 बज रहे होते हैं। जो सुखविंदर कौर हैं, ये सुबह सुबह दूध लेने के लिए घर से निकल जाते हैं 4 बजे भोर ही। लेकिन 8 बजे इनके मोबाइल पर इनका एक पड़ोसी फोन करता है कि आपकी बेटी जो ममता है, ये आत्महत्या कर ली है, यानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जैसे ही सुखविंदर कौर ये बातें सुनते हैं, अपना काम धाम छोड़ करके फौरन घर पे आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके बेटे, उनकी पत्नी रो रो करके सभी का बुरा हाल है। अब देखते ही देखते वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जो है ममता की जो शव है उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और जांच पड़ताल करने लगती है। तो सभी लोग एक ही बात बताते हैं कि ये अभी फंदे पर लटकी थी, कुछ लोगों ने इसे खाले उतारा है। अब जब जांच पड़ताल शुरू करती है, पोस्टमार्टम होता है। पुलिस के अंदर ये था कि आखिर अगर ये लड़की आत्महत्या भी की है तो क्यों की है, क्या रीजन हो सकता है। जब अलग अलग तरीके से जांच कर रही थी, पुलिस को कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। अब उसे लगता है कि ये सराफा की दुकान में काम कर रही थी, शायद वहां से कुछ इसका अफेयर रहा हो। लेकिन कुछ भी ऐसा लगता है, सुनने में सभी लोग गांव वाले बताते हैं कि ममता जो है बेहद साधारण स्वभाव की थी, कभी किसी से इसका कोई भी गलत तरीके से कभी व्यवहार इसका नहीं देखा गया है। जब जांच पड़ताल हो रही थी, तब पुलिस के दिमाग में एक चीज आती है, वो पूछती है कि आखिर जब ये फंदे पर लटकी थी तो सबसे पहले किसने देखा। तो जो ममता की माँ है, जिसका नाम होता है हरप्रीत कौर, वो बताती है कि मैंने ही देखा था साहब। तो पुलिस बोलती है कि जब आपने देखा था तो क्या आप ही खाले उतारी हो या फिर कोई और। तो
हरप्रीत कौर बोलती है कि साहब जब मैंने देखा तो मैं दूसरे को बुलाने के बजाय मैंने खुद उसे नीचे उतारा और उसके बाद सभी लोगों को बुलाई। अब जब पुलिस इस तरीके से सुनती है तो उसे शक बढ़ जाता है कि एक औरत 20 साल की लड़की है जो कि लटकी हुई है अगर ऊपर पंखे में या कहीं पर, तो उसे अकेले कैसे उतार लिए बिना किसी को बुलाए। पुलिस को यही डाउट लगता है और हरप्रीत कौर को यानी ममता की मां को सीधा थाने लेकर आती है। अब उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ शुरू हो जाती है, अलग अलग क्वेश्चन दागे जाते हैं, सवालों पे सवाल जब पढ़ते हैं तो हरप्रीत कौर जो है उलझ जाती है और अलग अलग एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देना शुरू कर देती है। अब पुलिस के अंदर ये डाउट हो जाता है कि जो हरप्रीत कौर है यही है। शक्ति थोड़ा जब दिखाती है तो हरप्रीत कौर टूट जाती है और बोलती है कि हाँ, हमने ही अपनी बेटी को इस दुनिया से हटाया है। अब जब इस तरीके की पुलिस सुनती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि एक माँ अपने बेटी को ऐसा कैसे कर सकती है। अब पुलिस पूछने लगती है कि आखिर तुमने अपनी बेटी को इस दुनिया से क्यों हटाया। तो हरप्रीत कौर जो है एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि माँ जो है, माँ एक ममता है और ममता ही संसार हो जाती है। उसके पहले बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाना। अर्निंग से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन इनकम करना है, छोटा मोटा इन्वेस्ट करके इनकम करना है, तो एक एप्लीकेशन जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाओ, रजिस्टर करो और आप लोग अपनी आईडी बनाने के बाद इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। चलो मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हरप्रीत कौर जो है वो कहानी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि मेरे पति जो हैं यानी ममता के पिताजी, वो दूध का काम किया करते हैं, दूध डेयरी का काम। सुबह निकलते यानी भोर में ही वो निकल जाया करते थे, दोपहर में आते थे और फिर खाना खाने के बाद फिर शाम टाइम दूध लेने, यानी पूरा दिन अपने दूध के बिजनेस में हमेशा बिजी रहा करते थे। जो बेटी है ये भी सराफा की दुकान पे काम किया करती थी, तो ये भी अपने काम के सिलसिले में चली जाती थी। जो बच्चे हैं ये भी पहले पढ़ाई लिखाई किया करते हैं, तो सभी पढ़ने चले जाते हैं। तो हरप्रीत कौर जो है घर पे अकेली रहती थी और हरप्रीत कौर भले इसकी उम्र 38 साल थी लेकिन ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी। अब जब इसके बच्चे और पति कोई भी घर पे नहीं रहता तो ये अकेली रहती थी। तभी घर के कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम नितिन है। नितिन भी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और नितिन भी देखता है कि उसकी पड़ोस की भाभी उसे देख करके हमेशा मुस्कुराती थी, तो नितिन भी उन्हें देखना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते एक दिन जो हरप्रीत कौर है नितिन को बोलती है कि क्या कर रहे हो नितिन। नितिन बोलता है कि बस घर पर ही था, अभी कुछ काम करने गया था और अभी फ्री हूँ। तो हरप्रीत कौर बोलती है कि आओ मेरा एक हेल्प कर दो, कोई बोरी थी उसे उठाना था। और नितिन जैसे ही घर पर आता है, अब बोरी उठाता जरूर है लेकिन जो हरप्रीत कौर है ये गिर जाती है और नितिन पकड़ लेता है। तभी हरप्रीत कौर नितिन को पकड़ करके लिपट जाती है और देखते ही देखते जो नितिन है हरप्रीत कौर को बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मर्जी दोनों की होती है। और जब एक दिन ये चीज होता है तो नितिन जब भी देखता, सुबह भोर में 4 बजे जैसे ही उसका पति, हरप्रीत कौर का पति दूध के लिए चला जाता, तो नितिन फौरन हरप्रीत के रूम में पहुंच जाता और शारीरिक संबंध बनाता। अब ये सिलसिला जो था रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी कभी तो जो बेटी ममता है और जो बेटे हैं देख लिया करते थे नितिन को आते जाते, रूम में जाते और आते, लेकिन सोचते थे कि ऐसे ही। लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे वायरल भी होने लगती हैं, गांव के लोगों को भी पता होने लगता है कि नितिन का और हरप्रीत कौर का कुछ न कुछ अफेयर जरूर चल रहा है। और जब इस तरीके की बातें होने लगती हैं तो ममता को बातें पता चलती थी, तो सोचती थी कि मेरी माँ ऐसा कर रही है, कितना बेइज्जती हो रहा है। वो अपने माँ को बार बार समझाती कि माँ देखो ऐसा मत करो, तो उसकी माँ बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, लेकिन जो नितिन और हरप्रीत कौर का जो प्रेम प्रसंग था बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसे ही जब टाइम बीतता है
तो एक टाइम आ जाता है 27 जून 2024। इस दिन जो हरप्रीत कौर है ये सो रही होती है और इसका पति 4 बजे भोर दूध के लिए निकल जाता है, और जैसे ही निकलता है नितिन फौरन हरप्रीत कौर के रूम में आ जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन अब जो बेटी है वो ममता, वो भी सुबह उठती है, खाना वगैरह बना रही थी, तभी उसे कुछ आहट होती है कि शायद पड़ोसी जो नितिन है आ गया है, और खिड़की से देखना शुरू कर देती है और देख रही होती है कि उसकी ही माँ 38 साल जिसकी उम्र है 28 साल के एक नितिन के साथ, पड़ोसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है बिना कपड़ों के। ममता जब इस तरीके से देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि मम्मी, तुमने तो अब जो पानी है सिर के ऊपर से जा रहा है, तुमने हद कर दिया है। अब मैं ये बातें मम्मी पापा से बताऊंगी, गांव के और लोगों से, रिश्तेदारों से भी बताऊंगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं बेटी 20 साल की हूँ, तुम ऐसा कर रही हो। अब जैसे ही हरप्रीत कौर ये सुनती है कि उसकी बेटी इस तरीके की बोल रही है, अब नितिन जो है उसकी बेटी को बोलता है कि आ जाओ, तुम भी जैसे मैं कर रहा हूँ तुम्हारी माँ के साथ वैसे तुम्हारे साथ भी करूँगा, आ जाओ। अब जब ममता इस तरीके से सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है और उस नितिन के ऊपर डंडा लेकर के दौड़ती है कि मुझे कैसे बोल दिया, मेरी माँ के साथ तो कर रहा है लेकिन मुझे कैसे बोल दिया कि तुम भी आ जाओ। उसके बाद जो नितिन है वो पीछे से हाथ उसका पकड़ लेता है और जो उसकी माँ है हरप्रीत कौर अपनी ही सगी बेटी का दुपट्टा लेकर के गला दाब देती है और उस दुनिया को छोड़कर ममता चली जाती है। उसके बाद ये लोग फांसी के फंदे पर लटका करके वहां से निकलते हैं और थोड़ा लगभग 1-2 घंटे बीतते हैं। हरप्रीत कौर रोने लगती है और ढोंग रचाना शुरू कर देती है और फिर नीचे उतारती है। चढ़ाई थी कि नहीं ये भी नहीं ज़्यादा कंफर्म, शायद नीचे ही वो थी और वो काला पड़ गया था। लोगों को बता दी कि बस मैंने ही खाले उतारा, और कहते हैं ना गलत काम करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ करके जाता है। हरप्रीत कौर भी ऐसा ही की, सबूत छोड़ी, और हालांकि अभी नितिन और हरप्रीत कौर दोनों पुलिस की हिरासत में हो चुके हैं और दोनों अभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी इन्हें कितने साल की सजा मिलेगी ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये जो कहानी है जितने लोग सुनते हैं सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि एक माँ जो है, कहते हैं ना एक माँ से ज्यादा बड़ा कोई होता नहीं है, कोई भी औलाद अपनी माँ के ऊपर ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन एक माँ ही इस कदर कर गई। वाकई में ममता को, माँ जैसी ममता को संसार कर दिया इन्होंने। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो दीपक हैं, दिवाकर, आरती आनंद हैं, सूरज कुमार हैं जो कि भागलपुर बिहार से रहने वाले हैं, जो कि अभी पटना से हमारी वीडियो देखते हैं, और अनूप पाल हैं, और बाकी हैं खेसारी स्टूडियो वीडियो, खेसारी स्टेटस वीडियो इनका आईडी है, ये झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं। रंजीत कुमार हैं जो कि बिहार से हैं। नाथूराम हैं एटा नगला खड़ी से हैं। एक अग्निहोत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।